जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्माण करते हैं। आज जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु हमारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और राहु हमारे जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। लेकिन राहु का सिर्फ नकारात्मक रूप ही एक्टिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना, स्मार्ट वर्क करना या अपनी कार्यों को लीक से हट कर लेकर जाना, ये सभी कार्य भी राहु के ही हैं जो आपको अपार प्रसिद्धि, कीर्ति और धन सम्मान से भर देते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक भाव में बैठे हुए दो ग्रह एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों, जरूरी नहीं है। उस प्रभाव के लिए एक विशेष परिस्थिति में ग्रहों का होना अति आवश्यक है, तब वो किसी प्रकार के राजयोग का निर्माण करते हैं और सम्मिलित प्रभाव प्रदान करते हैं। अब जैसे ज़रूरी नहीं जहाँ पर गुरु और चंद्रमा बैठे हों वो एक दूसरे को प्रभावित ही कर रहे हों, गजकेसरी राजयोग का ही निर्माण कर रहे हों। अब यही स्थिति ग्रहों के साथ भी होती है। अब जिस स्थिति की मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो अभी आपको मार्च तक प्रभावित करती रहेगी। इसके उपरांत यह आपको दिसंबर में प्राप्त होने जा रही है। तो इस समय पर क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दोनों ही ग्रह सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख जब आता है तो हमारे जीवन में दोनों ही चीज़ों का महत्व बनता है। अब दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। अब कल्पना कीजिए कि अगर हमेशा दिन ही रहे तो कैसी सृष्टि होगी, या कल्पना कीजिए हर समय रात ही रहे तो कैसी सृष्टि होगी। यही स्थिति हमारी इन सांकेतिक चीज़ों से भी प्राप्त होती है। मोस्टली जब हम अपने मस्तिष्क को एक्टिव करते हैं तो वहाँ से उत्पन्न होने वाली तरंगे इस ब्रह्मांड में विद्यमान उन ऊर्जाओं से संपर्क बनाती हैं जो ऊर्जाएं हमारे जीवन में आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं, जिसके द्वारा हमें वो अवसर प्राप्त होते हैं, वो एक्टिविटीज़ हम कर पाते हैं जिनको हम करना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए देखिए इन दो ग्रहों का एक दूसरे को प्रभावित करना अति अनिवार्य है। सिक्के के एक पहलू में गुरु होते हैं, दूसरे पहलू में राहु होते हैं। दोनों एक दूसरे से विपरीतार्थक ग्रह होते हैं। तो आज की चर्चा इसी विषय को लेकर करते हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर राहु को देखें तो राहु कहाँ है। राहु हैं आपके अष्टम स्थान पर। और गुरु कहाँ हैं। देखिए गुरु आपके लग्न में उच्च राशि के हुए थे। उच्चस्थ होकर इन्होंने वक्री अवस्था को अपनाया। अब वक्री अवस्था में अतिचारी चाल चलते हुए ये पहुँच गए आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव अगर देखें तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये द्वादश भाव जो होता है यह गुरु का ही स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि पड़ती है। अब यह चक्र का अंतिम पड़ाव भी है। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टियाँ पंचम, सप्तम और नवम। अब राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। पंचम, सप्तम और नवम। आप देख रहे हैं इन्होंने मोक्ष त्रिकोण को पूरी तरीके से त्रिकोण बना दिया है। यानी कि मोक्ष त्रिकोण में जितनी भी घटनाएं होंगी, जितनी भी गतिविधियां होंगी, वह सब राहु और गुरु के द्वारा प्रभावित होंगी। दूसरा क्या है, देखिए राहु तो सदैव ही वक्र अवस्था में होते हैं। वक्र अवस्था में होने के कारण देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उल्टी चाल, जब उल्टी चाल है तब आप उल्टा ही सोचेंगे तभी आपको उसमें राहु का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि उल्टा का मतलब ये नहीं होता, देखिए राहु का कहना है जो अन्य लोग कर रहे हैं उससे एकदम अलग आप करिए।
ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आप भी टीचिंग लाइन में जाएँगे तो क्या स्कोप लेकर आएँगे। जैसे कि अगर आपके पास 10 वैकेंसीज़ हैं और 10 वैकेंसीज़ में 100 लोग उस चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका परसेंटेज कितना रहेगा? ओनली 10%। लेकिन आप अगर उसको छोड़कर अन्य फ़ील्ड में जाएँगे तो वहाँ पर आपके लिए स्कोप बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यही होता है राहु का प्रभाव। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि चलिए डिग्री बल दोनों का ग्रहों का समान है, दोनों वक्र अवस्था में भी हैं। आप यहाँ पर ये देखना होगा राहु गुरु को प्रभावित करेंगे या गुरु राहु को प्रभावित करेंगे, यानी पलड़ा किसका भारी रहेगा। तो यहाँ पर अब इसको देखने के लिए सबसे पहले तो ग्रहों की अनुकूलता देखनी होगी, क्योंकि राहु के पास स्वयं का कोई भाव नहीं है, जिस कारण से हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि राहु आपको कैसे प्रभाव देंगे। राहु इस समय पर जिस राशि में बैठे हुए हैं वो शनि की राशि है, राशिपति, और शनि जिस राशि में बैठे हुए हैं वह गुरु की राशि है, यानी कि इस तरीके से भी गुरु का पलड़ा भारी है। दूसरा, शनिवत कार्य करते हैं राहु, इस तरीके से भी गुरु का पलड़ा भारी है। अब देखिए दूसरा क्या है, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था, मस्तिष्क की तरंगे। मोस्टली बहुत से लोग आप देखते हैं जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कुछ चीज़ें अपने मन से ही उपजाते रहते हैं। ऐसे लोगों के राहु क्या होता है, धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होते रहते हैं। मसलन उनकी पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं उसमें भी उनको निगेटिविटी दिखाई देने लगती है, और वही निगेटिविटी प्रत्यक्ष रूप में भी सामने आ जाती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर वह पावर है। और वो पावर किस तरीके से है कि वो वाइब्स जो निकलती हैं वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को प्रभावित करती हैं, और वो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे आसपास वो गतिविधियां उत्पन्न कर देती हैं, जिसके माध्यम से हम ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय रहने वाला है जब आप अपनी पॉजिटिविटी को अपनाकर अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। समय आपके इस समय पर अनुकूल है, लेकिन देखिए राहु की नकारात्मकता को और ज़्यादा कम करने के लिए, क्योंकि मस्तिष्क की तरंगों का ही सारा खेल होता है हमारे जीवन में, जब उत्साह, ऊर्जा, एनर्जी सब कुछ एक साथ होता है तब हम एक एक्स्ट्रा लेवल पर कार्य कर पाते हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल जो हमको प्राप्त होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार देने का कार्य करता है। इसके लिए हमको देखिए और तरंगे उत्पन्न करनी होंगी, जिसके लिए हमें बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके जप करना होगा, क्योंकि ये जो तरंगे एक्टिवेट होंगी ये उस निगेटिविटी को ख़त्म करेंगी जो निगेटिविटी हमें आगे बढ़ने में या बहुत ज़्यादा प्राप्त करने में रोधक बन रहा है। इसके अतिरिक्त राहु क्या है, अंग भंग। अंग भंग लोगों को आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, आप उनके आवश्यकता अनुसार उनकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।